हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 6 का मैथ सम करेंगे। चैप्टर है आपका डाटा हैंडलिंग। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, डाटा हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन सबसे पहले करते हैं। डाटा क्या होता है ये समझिए। ठीक है। डाटा होता है किसी भी चीज का कलेक्शन। ठीक है। जैसे कुछ नंबर्स हो गए, कुछ वर्ड्स हो गए, मेजरमेंट हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, इन सब चीजों का कलेक्शन की अगर बात की जाए तो वही है आपका डाटा हैंडलिंग। ठीक है। तो कुछ एग्जांपल भी हम करेंगे यहाँ पे। जैसे आपकी कोई एग्जाम हुआ है, एनुअल एग्जाम हुआ है। ठीक है। उसमें क्या परफॉर्मेंस है, अगर वो हम चेक करें तो वो क्या है, एक डाटा है। आ रहा है समझ में। तो जैसे आपकी क्लास में किस बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं एनुअल एग्जाम में, अगर हम ये सब नोट करें, ठीक है, किसी एक पेपर पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक डाटा हो जाएगा। इसको रो डाटा बोलते हैं। उसके बाद है बच्चों, द नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स रेड बाय एथन एंड हिज सिस्टर ड्यूरिंग समर, समर वेकेशंस, ये भी क्या है, डाटा है। ऐसे अलग अलग डाटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको बोलते हैं रो डाटा। क्या बोलते हैं, रो डाटा। जैसा अब डाटा हमें मिला है एज इट इज हमने कॉपी कर लिया तो इसको रो डाटा बोलते हैं। जैसे मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100 और ये लिख दिए हैं मार्क्स सबके, इसको रो डाटा बोल देंगे। अब रिकॉर्डिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, यानी आंकड़ों का अभिलेखन और संगठन। तो जो डाटा होता है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे और उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, तो उसको संगठित करेंगे। इस तरह से समझ सकते हैं। अब क्या होता है ये समझिए। द कलेक्शन, रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हेल्प अस टू ड्रॉ इन्फ्रेंसेस फ्रॉम देम। तो मान लीजिए हम डाटा को सबसे पहले इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके उसको नोट डाउन करते हैं, लिखते हैं और फिर उसको प्रेजेंट करते हैं, ताकि हम उस डाटा से कुछ इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सके, कुछ चीजें पता लगा सके। जैसे यहाँ पे एक डाटा दिया है कि एजेस हैं। ठीक है। और ये एज दी गई है बच्चों प्लेयर्स की इन ईयर्स, सालों में कौन सा प्लेयर कितने साल का है, ये आपको यहाँ पे गिवन है। इसको बोलते हैं रॉ डाटा इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। जो ओरिजिनल फॉर्म है उस फॉर्म में आपको एक रॉ डाटा मिल गया है। अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं डाटा को, तो किस तरह अरेंज कर सकते हैं, इस तरह से देखिए, ये अरेंज कर सकते हैं। अभी तक जो लिखा था वो रॉ डाटा था। अगर मैं इसको अरेंज करूंगा तो ये रॉ डाटा से अब एरेड डाटा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एरे या फिर एरेड डाटा हम इसको बोल सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है ये समझिए। असेंडिंग ऑर्डर में लिख तो दिया, इसका पॉइंट क्या है लिखने का, इसका फायदा यही है कि भाई हम कुछ क्वेश्चंस का आंसर बहुत इजीली और बहुत जल्दी दे सकते हैं। जैसे यंगेस्ट प्लेयर कौन सा है, ओल्डेस्ट प्लेयर कौन सा है, और अगर इसको टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना है तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए टेबल की फॉर्म में आ गया है। अब सवाल आता है, व्हाई डू वी कलेक्ट डाटा। तो पहले इसको एक बार नोट डाउन कर लेंगे आप। तो ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आ रही है। अब देखिए, हम डाटा को कलेक्ट क्यों करते हैं, इकट्ठा क्यों करते हैं, ये समझेंगे। व्हाई डू वी कलेक्ट डाटा। We first collect and record data, then it is presented in a way such that it gives meaningful information. We primarily collect data for the following reason. तो देखिए प्रोसेस क्या होता है वो बताया सबसे पहले। तो कि डाटा को हम इकट्ठा करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसको दर्शाते हैं, प्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ताकि वो एक हमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे सके। और डाटा को कलेक्ट करने का कारण क्या है ये समझिए। सबसे पहले तो डाटा का एनालिसिस हम कर सकते हैं, इसीलिए हम डाटा को कनेक्ट करते हैं। तो डाटा कलेक्ट करने का रीजन एक ये है कि उसका एनालिसिस हमें करना है। तो जैसे
यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दिया है, एक टेबल है जिसमें 5 टॉप स्कोरर हैं फीफा वर्ल्ड कप में, ठीक है। टॉप स्कोरर फीफा वर्ल्ड कप के 2018 के यहाँ पे दिए हैं। दिस डाटा हेल्प अस टू एनालाइज परफॉर्मेंस ऑफ टॉप 5 स्कोरर इन फीफा वर्ल्ड कप। तो ये जो टॉप 5 स्कोरर हैं, इनकी परफॉर्मेंस एनालिसिस करने का मौका हमें मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? जैसे यहाँ पे हैरी ने कितने गोल किए हैं, सबसे ज्यादा गोल किसने किए हैं? हैरी ने किए हैं। सबसे कम गोल्स कितने किए हैं? ये किए हैं आर्टम ने। इस तरह से हमें कुछ एनालिसिस करने का मौका मिलता है। दूसरा है कंपेयर करने का, कंपेयर भी कर सकते हैं। जब डाटा हमारे पास होगा तो हम डाटा को जो रिकॉर्ड करेंगे उसके बाद डाटा को कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको इंडियन क्रिकेटर्स की क्या दी है? परफॉर्मेंस दी है, ठीक है। तो जैसे MS धोनी, इन्होंने कितने मैचेस खेले ये आपको गिवन है, 341 मैच खेले। केदार जाधव है 59 मैच खेले। दिनेश कार्तिक ने 91 मैचेस खेले हैं। तो अब टोटल स्कोर देखिए, 341 मैचेस में MS धोनी ने 10,500 रन बनाए, जबकि केदार जाधव ने 59 मैचेस में 1174 रन बनाए, और दिनेश कार्तिक ने 91 मैचेस में 1738 रन बनाए। तो हाईएस्ट स्कोर, अब देखना, एक मैच में MS धोनी का हाईएस्ट स्कोर रहा है 183, जबकि केदार जाधव का रहा है 120 और दिनेश कार्तिक का रहा है 79, ठीक है। तो एवरेज अगर बात करें हम, तो MS धोनी की एवरेज रही है 50.72, केदार जाधव की रही है 43.48 एंड दिनेश कार्तिक की रही है 31.03। स्ट्राइक रेट देखिए, स्ट्राइक रेट की बात करें तो मैक्सिमम केदार जाधव की आपको दिखेगी, फिर MS धोनी की, और फिर आपको दिनेश कार्तिक की यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे जो टेबल दिया है, फ्रॉम द गिवन टेबल वी कैन इजीली कंपेयर दैट परफॉर्मेंस ऑफ द क्रिकेटर्स, ठीक है। क्या क्या परफॉर्मेंस रही है वो हम इस टेबल से पता लगा सकते हैं। वी कैन फाइंड विच क्रिकेटर अमंग दीज हैव प्लेड मैक्सिमम मैचेस। अगर आपसे पूछा जाए तो भाई सबसे अधिक मैच किसने खेले, आप बता सकते हैं MS धोनी ने। हुज स्ट्राइक रेट इज हाईएस्ट, स्ट्राइक रेट हाईएस्ट किसकी है? केदार जाधव की, ये भी आप बता सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से पता लग जाती हैं टेबल से। अगला आता है प्रिडिक्शन। आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें पता लगा सकते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या होगा डाटा को देखते हुए, ठीक है, ऑब्जर्व करके। वी यूज डाटा फॉर प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन के लिए हम डाटा का इस्तेमाल करते हैं। वेदर फोरकास्टिंग, वेयर प्रीवियस डाटा ऑफ वेदर कंडीशन आर कंपेयर्ड विद द प्रेजेंट डाटा टू प्रिडिक्ट फ्यूचर वेदर। समझना इसको। तो हम क्या करते हैं, प्रिडिक्शंस के लिए डाटा को यहाँ पे कंपेयर करते हैं। प्रिडिक्शन के लिए मतलब चीजों का पता लगाने के लिए कि भाई प्रीवियस डाटा से हम कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि आगे आने वाले वेदर कैसा हो सकता है। कलेक्टिंग डाटा, डाटा इकट्ठा जब हम करते हैं, द डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन हैज रिकॉर्डेड द हाइट्स, हाइट्स रिकॉर्ड की गई हैं सेंटीमीटर में, ठीक है। और फुटबॉल प्लेयर, जो फुटबॉल प्लेयर थे उनकी हाइट यहाँ पे देखिए ये रिकॉर्ड की गई है। इसको क्या बोलते हैं? रॉ डाटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रॉ डाटा बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो अब क्या है, द अबाउट डाटा कैन टेल अस मैनी थिंग्स लाइक हाइट ऑफ द टॉलेस्ट, सबसे बड़े प्लेयर की मतलब टॉल प्लेयर की हाइट क्या है, सबसे छोटे प्लेयर की हाइट क्या है। लेकिन दिस डाटा इज सफिशिएंट, क्या ये डाटा सफिशिएंट है इफ यू वांट टू फाइंड द एज ऑफ यंगेस्ट प्लेयर इन डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टीम? तो बताइए, हम ये पता लगा सकते हैं सबसे अधिक हाइट किसकी है, सबसे कम हाइट किसकी है, सारे प्लेयर की एवरेज हाइट क्या है, सब चीज हम पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि भाई इनकी एज क्या है, ठीक है, सबसे छोटे प्लेयर की एज क्या है, तो क्या इस डाटा से आप पता लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं पता लगा सकते। क्यों? दैट वी नीड टू कलेक्ट डाटा रिगार्डिंग द एज। उसके लिए तो हमें एज का डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। ये तो हाइट का है, तो हाइट के डाटा से सिर्फ हम हाइट का पता लगा सकते हैं। ये चीज समझिए, नोट कीजिए इसको।
ठीक है बच्चों। अब देखिए एक चीज समझिए, पिक्टोग्राफ क्या होता है। जैसे डाटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तरीका है पिक्टोग्राफ। तो ये पिक्चर की फॉर्म में हम किसी डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो समझिए कैसे। एक एग्जाम्पल की मदद से इसको समझेंगे। द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट ड्यूरिंग प्रीवियस वीक। पिछले सप्ताह में, ये एक नीचे पिक्टोग्राफ दिख रहा है। अब एक कक्षा में कितने बच्चे एब्सेंट थे वो यहाँ पे दर्शा रहा है, ये 30 स्टूडेंट में से। अब यहाँ पे देखिए, एक अगर आपको इमोजी दिखेगी तो इसका मतलब है कि एक एब्सेंटी है। तो मंडे को अगर देखें तो कितनी इमोजी दिख रही हैं आपको? यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 5, 5 दिख रहे हैं, मतलब 5 स्टूडेंट एब्सेंट रहे होंगे मंडे को। जबकि ट्यूसडे को 1 2 3 4, 4 स्टूडेंट एब्सेंट होंगे। यहाँ पे 2 स्टूडेंट एब्सेंट होंगे। और थर्सडे को एक भी इमोजी नहीं दिख रही तो 0 स्टूडेंट एब्सेंट होंगे। फ्राइडे को 1 स्टूडेंट, सैटरडे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टूडेंट सैटरडे को एब्सेंट रहे होंगे। तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इसके बेसिस पे आपसे पूछे जाएंगे। जैसे ऑन विच डे वाज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट। यहाँ पे इजीली आप बता सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट सैटरडे को एब्सेंट थे, है कि नहीं? देख के बता दीजिए। तो पिक्टोग्राफ की फॉर्म में और भी इजी हो जाता है डाटा को रीड करने। ऑन विच डे हैड फुल अटेंडेंस, कौन से दिन, जिस दिन 0 एब्सेंटीज होंगे, यानी थर्सडे। अगला देखिए, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ एब्सेंटीज दैट वीक। तो हम क्या करेंगे, जितने भी ये हैं यहाँ पे टोटल निकाल लेंगे और उसको ऐड करके आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर? 5 + 4 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12 और 8 20। तो टोटल एब्सेंटीज यहाँ पे आपके 20 आ गए। नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे डाटा हैंडलिंग के रिगार्डिंग, ठीक है, हमने कुछ चीजें समझी हैं कि डाटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, क्यों कलेक्ट करते हैं, रीजन क्या है उसका। कुछ उसको इंटरप्रेट हम कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं, इसीलिए डाटा कलेक्ट किया जाता है। फिर पिक्टोग्राफ क्या होता है, पिक्टोग्राफ की फॉर्म में डाटा को समझना कितना आसान होता है। बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं हमने आज, इनको रिवाइज जरूर करें आप। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।